दासी बन के आई थी, गुप्त रूप से राजा ने पत्नी का दर्जा दे दिया। देवयानी से 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु, और जो शर्मिष्ठा है उससे 3 पुत्र जन्मे, अनु, द्रुयु और पुरु, 3 पुत्र जन्मे। लेकिन ये समाचार जब शुक्राचार्य को पता लगा कि मेरी पुत्री का अधिकार मेरे दामाद ने एक दासी को दे दिया है, तो शुक्राचार्य ने क्रोध में आकर के श्राप दे दिया ययाति को, जाओ तुम बूढ़े हो जाओ। अब ययाति ने कहा कि महाराज तुमने मुझे बूढ़ा बना दिया, श्राप दे दिया, इससे तो तुम्हारी पुत्री को ही तकलीफ होगी। तो शुक्राचार्य कहने लगे, अरे हाँ, ये तो मैंने विचार ही नहीं किया। अब तुम इतना कर सकते हो, तुम्हारे 5 पुत्र हैं, किसी भी एक पुत्र की आयु को लेकर के तुम भोग कर सकते हो। तो ययाति राजा ने अपने बड़े पुत्र यदु से कहा कि पुत्र मैं असमय जो है वृद्ध हो गया हूँ, तुम अपनी आयु को मुझे दे दो और बुढ़ापे को तुम स्वीकार कर लो। तो यदु महाराज ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो समझदार थे, विवेकवान थे। वो सोचने लगे अगर मैंने अपनी आयु पिताजी को दे दी तो मात्र संबंध का मुझे दोष लगेगा। लेकिन सबसे जो छोटा पुत्र है, जो शर्मिष्ठा का पुत्र है पुरु, उन्होंने इस शर्त को स्वीकार कर लिया, अपनी आयु को उनको पिता को प्रदान कर दिया। और ययाति राजा अपने पुत्र की आयु को लेकर के हजारों वर्ष तक जो है कामोपभोग किया, लेकिन आज भी काम से संतुष्टि नहीं मिली। एक दिन ययाति राजा को अपने मन में ऐसी गिलानी हो गई कि मैं कैसा निकृष्ट हूँ जो अपने पुत्र की आयु को लेकर के कामोपभोग में लगा हुआ हूँ। हजारों वर्ष हो गए, लेकिन आज भी मेरा मन काम से तृप्त नहीं हुआ। घृणा हो गई, गिलानी हो गई, क्योंकि काम से तो तृप्ति कभी मिल ही नहीं सकती। काम वासना तो इस तरह से होती है जैसे अग्नि जल रही है, उसमें एक एक चम्मच हम घी डालते जा रहे हैं, तो अग्नि कभी भी शांत नहीं हो सकती। इसलिए उनके मन में गिलानी हो गई, अपने पुत्र की आयु को वापस दिया और अपनी वृद्ध अवस्था को स्वीकार करके ययाति राजा सीधे वन में चले गए और भगवान का भजन करने लगे। चंद्रवंश के एक इसी वंश में जो हमारे ये जो सबसे छोटे पुत्र थे ययाति के पुरु, इसी वंश में एक अद्भुत राजा हुए, उनका नाम है दुष्यंत। दुष्यंत राजा हुए पुरु के वंश में। दुष्यंत राजा जो है बड़े करुणा के सागर हैं। इन्हीं की पत्नी का नाम शकुंतला था और इनने जो पुत्र जन्मा उसका नाम भी भरत हुआ। इन्हीं भरत महाराज के वंश में आगे चल करके एक विचित्र राजा हुए, बड़े धर्मात्मा राजा हुए, रंतिदेव। रंतिदेव राजा बड़े धर्मात्मा राजा थे और रंतिदेव के राज्य में एक दिन क्या हुआ कि दुर्भिक्ष पड़ गया। उनके जो पहले जो पूर्वज थे उनके पाप करने के प्रभाव से आगे क्या हुआ कि पृथ्वी पर दुर्भिक्ष पड़ गया। रंतिदेव राजा ने अन्न वृष्टि जो बंद हो गई तो अन्न देना बंद कर दिया पृथ्वी ने, तो अन्न का भंडार खोल दिया राजा ने अपनी प्रजा के लिए। लेकिन वो अन्न का भंडार कब तक चलता? 12 वर्ष तक बारिश नहीं हुई, अन्न समाप्त हो गया भंडार में। लास्ट में 250 ग्राम चावल बचे भंडार में। अब रंतिदेव राजा ने कहा कि देवी ठाकुर जी को यही जो है मंजूर है, अब ये 250 ग्राम एक पाव चावल बचे, इन्हीं को पकाओ और भगवान का भोग लगा करके पाओ। रंतिदेव राजा चावलों का भोग लगा रहे थे, ठाकुर जी को भोग लगा करके जैसे पाने को उद्यत हुए तो उसी समय एक बूढ़ा सा ब्राह्मण आया और ब्राह्मण कहने लगा कि मैं भी बहुत दिन का भूखा हूँ, मुझे भी भोजन मिल जाता। तो रंतिदेव कहने लगा कि नहीं नहीं महाराज, आप भूखे नहीं रहें, मेरे रहते हुए आप कैसे भूखे रह सकते हैं, आप जो है भोग पाओ। वो 250 ग्राम जो भोग चावल थे वो सब उनके सामने रख दिए। ब्राह्मण ने भोजन कर लिया। अब रंतिदेव ने कहा कि ठाकुर जी की ऐसी इच्छा है, जल का भोग लगाओ तुलसी डाल करके, आज जल पी करके रहेंगे। जैसे ही जल का भोग लगाया, जल पीने को उद्यत हुए राजा, तो इतने में एक चांडाल 5 कुत्तों को लेकर के आया
5 उसके पास में कुत्ते थे। और वो चांडाल कहने लगा कि महाराज मैं भी प्यासा हूँ और मेरे साथ में जो कुत्ते हैं वो भी प्यासे हैं। तो रंती देव ने वो जल उनके सामने अर्पण कर दिया कि महाराज आप प्यासे ना रहें, आप जो है जल पान करें। रंती देव ने हाथ जोड़ करके ऊपर की तरफ देखा और कहा कि हे गोविंद, यदि तुम मेरी वाणी को सुन रहे हो तो तुमसे मेरा एक ही निवेदन है, आपसे एक ही प्रार्थना है। ये गोविंद, मुझे स्वर्ग की कोई कामना नहीं, मेरे मन में वैकुंठ जाने की बिल्कुल भी आकांक्षा नहीं, मेरे मन में सारी सृष्टि का समृद्ध राजा होने की भी कोई कामना नहीं, मैं मुक्ति भी नहीं चाहता। मैं तो केवल इतना चाहता हूँ संसार के जितने भी दुखी प्राणी हैं उन सबके संसार दुखी प्राणियों के हृदय में जाकर के मैं बैठ जाऊं और उनके दुखों को मैं महसूस करता रहूं, मैं भोगता रहूं। और जो मेरे पास में जो सुख है वो सुख उस पूरे संसार वालों को मिल जाए प्रभु, मैं संसार के दुखों को सहन नहीं कर पाऊंगा। इतने दयावान राजा थे रंती देव। भगवान, मैं इन जीवों को जो समर्पण कर रहा हूँ, जो जल पिला रहा हूँ, यही मेरी सर्वोत्तम पूजा है और मैं किसी पूजा को नहीं जानता। इतनी प्रार्थना करी आकाश की तरफ हाथ जोड़ करके। तो इतने में क्या हुआ कि भगवान प्रसन्न हुए। आकाश से जो है बादल गिरने लगे, घटाएं गिरने लगी, बिजली चमकने लगी और 1 मिनट में पूरा संसार जो है जलमग्न हो गया, वृष्टि होने लगी जल। क्योंकि वे चांडाल, वे कुत्ता, वे ब्राह्मण कोई और नहीं, साक्षात भगवान ही थे, साक्षात भगवान थे। उस रंती देव राजा की परीक्षा लेने के लिए आए थे। भगवान कहने लगे कि रंती देव, तुम परीक्षा में पसंद जो है सफल हो गए हो, हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। ऐसे ऐसे धर्मात्मा राजा हुए। रंती देव को कुत्ते में भी भगवान के दर्शन हुए थे। रंती देव भोजन बना रहे थे, कुत्ता रोटी लेकर के चले गए, पीछे से घी का डब्बा लेकर के भागने लगे। रंती देव, प्रभु सूखी रोटी मत खाओ, घी तो लगा लो। अब कुत्ता तो डर के मारे भाग रहा है कि मुझे कहीं मारे नहीं, लेकिन वो भाग रहे हैं घी लेकर के, घी लगवा लो थोड़ा सा महाराज, ऐसे सूखी रोटी मत खाओ। तो भगवान कुत्ते में से भी प्रकट हो गए, विट्ठल भगवान। अरे रंती देव, तुम तो मुझे इस रूप में भी जानते हो। ऐसे ऐसे राजा हुए, धर्मात्मा राजा। इसी राजा रंती देव के वंश में आगे एक शाखा निकली कुरुवंश की। कुरुवंश जो पांडव और कौरवों का जो वंश कहलाया ना, इसी वंश में से निकला। इसी में से एक शाखा जो है पांचाल वंश की निकली, मगध वंश की। ये सब ऐसे वंश शाखाएं पे शाखाएं जो है बढ़ते लग गए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इन्हीं ययाति महाराज के जो पुत्र थे बड़े वाले यदु के वंश में एक राजा हुए आगे चल करके, उनका नाम है देवमीट राजा। देवमीट राजा के 2 पत्नी, एक पत्नी से 2 पुत्र हुए, उनका नाम है अर्जन और परजन। दूसरी पत्नी से एक पुत्र हुआ, उसका नाम है सूरसेन। आप सब जानते हैं सूरसेन नाम से। जो अर्जन और परजन जो पुत्र हुए 2, उन पुत्रों से आगे चल करके 9 पुत्र हुए, जिनको हम 9 नंदों के नाम से जाते हैं, नवनंद। और जो सूरसेन है, उनके एक पुत्र जन्मा, आप सब जानते हैं, उनका नाम है वसुदेव। वसुदेव जी का विवाह देवकी से हुआ। देवकी ने 8 पुत्रों को जन्म दिया। 6 पुत्रों को कंस राजा ने जेल में ही मार दिया। 7वां पुत्र द्रोणी के गर्भ में चला गया, जिनको हम बलराम के नाम से जाते हैं। 8वें बार में भगवान स्वयं जो है बाल रूप लेकर के देवकी के गर्भ में पधारे। जन्म लेते ही गोकुल में चले गए। गोकुल में अनेक राक्षसों का वध करके पुनः मथुरा में आए। मथुरा में कंस का उद्धार किया। फिर जो है द्वारका चले गए। द्वारका में अनेक लीलाएं करके अपने स्वधाम के लिए गमन कर गए। सुखदेव जी इतना सुना करके चुप हो गए। परीक्षित राजा कहने लगे कि आगे सुनाओ। तो उन्होंने कहा कि कृष्ण कथा तो पूरी हो गई। तो परीक्षित महाराज ने कहा कि नहीं महाराज, कृष्ण कथा को मैं सूक्ष्म रूप से नहीं सुनूंगा, इस कथा को मैं विस्तार से सुनूंगा। विस्तार से सुनाओ कृष्ण कथा को। और कथा तो आपने सूक्ष्म सुना दी, कोई बात नहीं, लेकिन कृष्ण कथा को विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। श्री राधे।
हमारे बीच में बहुत धार्मिक राजा हुए, यज्ञ करते हैं, उनके भी कोई संतान नहीं थी। पुत्र कामिष्टि यज्ञ किया और पत्नी उनकी यज्ञ की कृपा से गर्भवती हुई। उग्रसेन की पत्नी का नाम है पद्मावती। गर्भवती हो गई तो अपनी सहेलियों के साथ में एक दिन उग्रसेन की पत्नी वन में विहार करने के लिए गई। उस वन में एक दुर्मिल नाम का राक्षस था। उस राक्षस की छाया उनके ऊपर पड़ गई और उसके प्रभाव से जो उन्होंने जिस बालक को जन्म दिया उसका नाम ही कंस है। जब उस बालक का जन्म हुआ तो ज्योतिषियों को, ब्राह्मणों को उग्रसेन महाराज ने बुलाया और पूछा कि महाराज ज्योतिष गणना करके बताओ ये बालक कैसा है। तो संतों ने, ज्योतिषियों ने बताया कि राजन ये जो बालक है ये तो तुमको विनाश के कगार पर ले जाएगा। क्षमा चाहेंगे व्यासी महाराज, क्षमा। जिस बालक का जन्म हुआ ज्योतिषियों ने बताया कि महाराज ये तो बड़ा दुष्ट होगा, ये तुम्हारा पुत्र। उग्रसेन महाराज ने कहा कि मुझे ऐसा दुष्ट नहीं चाहिए भाई, ऐसा दुष्ट पुत्र की मेरी कोई कामना नहीं है। तो उसी समय कांस में, कांस पूरा होता है घास टाइप में, उसको कांस बोलते हैं, तो उसमें लपेट करके उसी समय उग्रसेन ने यमुना में प्रभावित कर दिया। ऐसे पुत्र की जरूरत नहीं है। तो कुछ दूरी पे यमुना में वसुदेव के पिता सूरसेन स्नान कर रहे थे। उन्होंने उसको देखा कि बालक बहके जा रहा है, इसलिए उसको निकाल के ले आए। ये कांच के पूरे में से निकला था, इसलिए उसका नाम कंस रखा, इसलिए उसका नाम कंस पड़ गया कि कांच में से मिला है, इसलिए कंस रख दिया उसका नाम। लेकर के घर आए और अपनी पत्नी से सूरसेन ने कहा कि अब हमारे दो पुत्र हो गए, एक तो वसुदेव है और दूसरा ये है। दोनों का पालन होने लगा। कंस जब थोड़ा बड़ा हो गया तो नारद जी ने कंस को बताया जाकर के कि जिनको तुम अपने पिता समझ रहे हो वो तुम्हारे असली पिता नहीं है, तुम्हारे असली पिता तो मथुरा के राजा उग्रसेन है। सब चीज़ बता दी, ऐसे ऐसे तुमको वो कर दिया, दबा दिया था। अब तो कंस को बड़ा क्रोध आया और कंस सीधा पहले तो भोलेनाथ की तपस्या करने के लिए गया हिमालय में। कंस ने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर लिया। भोलेनाथ कहने लगे कि वरदान मांगो। तो कंस ने कहा कि हमें ऐसा वरदान दे दो कि हम कभी मरे नहीं। शंकर जी कहने लगे कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता भाई, ये तो मृत्यु लोक है, इसमें तो सबको मरना पड़ता है, और कुछ मांगो। हाँ, इतना हो सकता है, तुमने बहुत तपस्या की है, तुम्हारी तपस्या से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। तुमको मैं एक वरदान ऐसा देता हूँ कि तुम साधारण किसी मानव से नहीं मरोगे, तुमको मारने के लिए स्वयं नारायण आएंगे, ये वरदान देता हूँ। तो कंस ने कहा कि मुझे मालूम कैसे होगा कि मुझे नारायण मारने वाले आ गए, मैं कैसे समझूंगा। तो भोलेनाथ ने कहा कि ये धनुष ले जाओ, इस धनुष को ले जाओ, इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, और इस धनुष को जिसने तोड़ दिया ना, समझ लो तुमको वो छोड़ नहीं सकता। इस धनुष को कोई तोड़ेगा नहीं, जो इसको तोड़ देगा वो तुझे छोड़ेगा नहीं। दे दिया, धनुष को लेकर के आ गया कंस। कंस ने जो है अपनी सेना बनाई, अगासुर, बकासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, धेनुकासुर, पूतना आदि इतनी सेना बनाई और सीधे मथुरा पे चढ़ाई कर दी। मथुरा पे चढ़ाई कर दी। कंस ने जैसे ही चढ़ाई करी, उस समय उग्रसेन महाराज का यज्ञ चल रहा था यमुना के किनारे। यज्ञ में जो संत थे, ब्राह्मण थे, सबको मार मार करके कंस ने भगा दिया और यज्ञ को भी ध्वंस कर दिया। उग्रसेन महाराज को मालूम हुआ कि कंस ने उत्पात किया है। कंस को बुलाया। कंस से उग्रसेन ने कहा कि इनसे क्षमा मांगो, संतों से, ब्राह्मणों से। लेकिन कंस ने बिल्कुल नहीं सुनी। उग्रसेन महाराज को भी जो है हाथों में हथकड़ी डाल करके जेल में, कारागृह में बंद कर दिया कि आज से मथुरा पे राज हम करेंगे, मथुरा में राज्य हमारा होगा। आज से कोई भी धर्म पुण्य नहीं होगा, सब जो है आज से धर्म पुण्य सब बंद हो जाएंगे। अगर किसी को यज्ञ करना है तो हमारे नाम से यज्ञ होगा, कंस महायज्ञ होगा। अगर किसी को स्वाहा करना है, देवताओं को आहुति देनी है, तो कंसाय स्वाहा बोलोगे। सबको बता दिया, डोरी पिटवा। इधर कंस ने देखा कि मेरी चचेरी बहन है देवकी,
तो उसने कंस ने विचार किया कि इस बहन का तो ब्याह करना ही चाहिए। देवकी के ब्याह की तैयारी करी, वर देखने के लिए सेवकों को भेजा और वसुदेव को वर के रूप में नियुक्त कर दिया। वसुदेव जी के अपितु पहले 6 विवाह हो चुके हैं, लेकिन 7वां विवाह देवकी के साथ में होने लगा। बड़े धूमधाम से कंस ने देवकी का विवाह किया, बहुत सारा दहेज दिया और इतनी प्रसन्नता मनाई कि देवकी को विदा करने के लिए स्वयं कंस जा रहा है। थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, मैं 10 मिनट लगेंगे, बस केवल 10 मिनट में आपके सामने ठाकुर जी होंगे। ध्यान को इधर उधर मत भटकाओ, नहीं तो मैं भूल गया तो फिर मतलब अभी आरती प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि भूल गया तो फिर भूल ही जाऊंगा। तो कंस बड़ा प्रसन्न है देवकी के विवाह में, बड़ा प्रसन्न है और कह रहा है कि देवकी बहन को मैं स्वयं जो है विदा करने के लिए जाऊंगा। मैं स्वयं रथ आग करके अपनी बहन को ससुराल तक छोड़ करके आऊँगा। रथ सजाया और रथ में देवकी वसुदेव को बिठाया और स्वयं रथ हाँक करके चलने लगा कि रथ चढ़ाई देवकी आप भयो रथवान, रथ चढ़ाई देवकी आप भयो रथवान। ऊंचा वन अतु हेत सो चलो चहित अभिमान, पहुँचावत अति हेत सो चल सहित अभिमान। रथ चढ़ाई देवकी आप भयो रथवान। जा रहा है, बड़ा प्रसन्न है, भूला नहीं समा रहा है। देवताओं से रहा नहीं गया, कंस की प्रसन्नता देवताओं से देखी नहीं गई, आकाशवाणी होने लगी। हमारी भैया कमेटी वालों से प्रार्थना है ना, छोटे छोटे ने बालकन ने सवार देवकी आप भयो रथवान, आप भयो रथवान। अब देवताओं से सहन नहीं हुई कंस राजा की प्रसन्नता, तो क्या हुआ? इतने में आकाश से वाणी भई विशाल, इतने में आकाश से वाणी भई विशाल। देवकी को सुत 8 होई कंस तिरुका, देवी को सुत 8 होई कंस तिरुका। आकाशवाणी ने जो कहा कि राजा कंस, जिस देवकी के विवाह में तू इतना फूला फूला डोल रहे हो है, इसी का 8वां सुत 8वां गर्भ तेरा काल है। रथ को रोक दिया, देवकी को केस पकड़ करके नीचे खींच लिया कंस ने। देवताओं, तुम्हारी वाणी को मैं असत्य कर दूंगा, ये भी अच्छा रहा तुमने बता दिया। अब मैं जब देवकी को ही नहीं छोड़ूंगा तो कहाँ से मेरे काल को जन्म देंगे। देवकी माता को मारने के लिए उद्यत हुआ। वसुदेव ने हाथ पकड़ा और कहा, राजन तुम क्या कर रहे हो? एक अबला नारी को इतने बड़े पराक्रमी वीर होकर के कोई संसार वाले क्या कहेंगे कि अबला पे हाथ उठाते हो? ये तो बड़े संकोच की बात है राजन, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो कंस ने कहा, तुमने सुना नहीं अभी आकाशवाणी हुई कि मेरे काल को जन्म देने वाले हैं। वसुदेव कहने लगे कि राजन, संसार में जो भी कोई चीज़ दिखाई देती है सब असत्य है, अगर कुछ सत्य है तो वो मौत है राजन। काल सत्य है, काल से कौन बचाए जो तुम बच जाओगे? काल से कोई बचाए? इस पृथ्वी पर कितने बड़े बड़े तुम्हारी तरह के सूरमा आए राजन, लेकिन आज तक कोई काल से मौत से बचा नहीं जो तुम बच जाओगे। ना बच्चों कोई वेद पुराण पढ़े, ना बच्चों कोई शीश रखा।